बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करेंगे थोरेसिक एनाटमी, जिसमें टॉपिक्स हैं थोरेसिक केज, अपर्चर्स ऑफ थोरेसिक केज, डायाफ्राम ऑफ थोरेसिक केज, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, ब्लड सप्लाई ऑफ चेस्ट वॉल, मीडियस्टाइनम, लंग्स एंड हार्ट। तो फर्स्ट है थोरेसिक केज। इट इज़ osteocartilaginous elastic cage designed to increase or decrease intrathoracic pressure to push or suck in blood respectively। अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो इंटीरियरली जो है स्टर्नम है, पोस्टीरियरली जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्राज हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं। लैटरली जो है 12 रिब्स हैं और 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं। सुपीरियरली बात करें तो सुपीरियर अपर्चर, जिसे थोरेसिक इनलेट भी बोलते हैं, जो कि कवर्ड होता है बाय सुप्रा प्लोरल मेम्ब्रेन से, जिसे सिप्सन फेशिया भी बोलते हैं। और इन्फीरियरली जो है इन्फीरियर अपर्चर जो है थोरेसिक आउटलेट होता है, जो कवर्ड होता है डायफ्राम से। तो जो स्टर्नम की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम, ये जो है मैन्यूब्रम स्टर्नम है, और ये जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम है, और ये जो है हमारे पास सिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम है। और यहाँ से जो है सुप्रा स्टर्नल नॉच है, और ये जो है फॉर क्लेविकल मीडियल एंड के लिए, और ये जो है हमारे पास फर्स्ट रिब के लिए। और यहाँ पे जो है ये स्टर्नल एंगल ऑफ लोएस्ट जॉइंट भी है, और इसके नीचे जो है सेकंड रिब स्टार्ट हो रही है। तो प्रेजेंट जो है ये एट द लेवल ऑफ 9th थोरेसिक वर्टिब्रा है। और जो हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ऑफ स्टर्नल एंगल ऑफ लोवेस का, जो ये अटैचमेंट किसके साथ हो रही होती है, इसकी सेकंड रिब के साथ, और हेल्प करता है काउंटिंग द रिब्स को ओब्लिकली, और लोअर एंड ऑफ बॉडी ऑफ द 4th थोरेसिक वर्टिब्रा। बाउंड्री बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियस्टाइनम इमेजिनरी लाइन, और असेंडिंग एओर्टा टर्मिनेट एट दिस पॉइंट, और आर्क ऑफ एओर्टा जो है स्टार्ट एट दिस पॉइंट एंड आल्सो टर्मिनेट एट दिस पॉइंट। डिसेंडिंग एओर्टा जो है थोरेसिक विल स्टार्ट एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिब्स, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स जो हैं 7 हैं और डायरेक्टली अटैच करी हैं स्टर्नम के साथ विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज से। फर्स्ट टू 7 रिब्स स्टर्नो कोस्टल रिब्स। और फॉल्स रिब्स जो है ये 5 हैं, 8, 9, 10, 11 और 12, नॉट डायरेक्टली अटैच विद द स्टर्नम। और लास्ट 5 रिब्स जो हैं अटैच टू द स्टर्नम और फ्री फ्लोटिंग रिब्स, जो अटैच करी हैं स्टर्नम के साथ, वो 8, 9, 10 है, जो कि इनडायरेक्टली बाय कोस्टल कार्टिलेज से, कोस्टोकॉन्ड्रियल रिब्स से अटैच्ड है। और जो फ्री फ्लोटिंग रिब्स हैं 11 और 12, जो कि अटैच नहीं हैं स्टर्नम से। आगे है 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस, 9 जो है कंप्लीट इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं, 2 जो हैं इनकम्प्लीट इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं। तो आइस इंटरकोस्टल स्पेसेस का कंटेंट क्या है? मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो एक्सटर्नल है वो इंस्पायरेशन के लिए है, जो इंटरनल है वो एक्सपायरेशन के लिए है। तो एक्सटर्नल जो है फाइबर्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इंटीरियरली, and deficiency fulfilled by the external intercostal membrane, and muscle is deficient interiorly in the intercostal space। जो internal intercostal muscles हैं fibers are directed upward and posteriorly, muscle is deficient posteriorly in the intercostal space and deficiency fulfilled by the internal intercostal membrane। और transverse thoracic जो है, फिर आर्टरीज़ आ जाती है। आर्टरीज़, इंटरकोस्टल आर्टरीज़, इन फर्स्ट 9 कंप्लीट इंटरकोस्टल स्पेसेस देयर विल बी द 3 आर्टरीज़, 2 interiorly intercostal arteries or 1 posterior intercostal artery। In last 2 incomplete intercostal spaces will have only 1 intercostal artery, 1 posterior intercostal artery, no interior intercostal artery। और वेन्स जो है इंटरकोस्टल वेन्स, इन फर्स्ट 9 कंप्लीट इंटरकोस्टल स्पेसेस में जो है 3 इंटरकोस्टल वेन्स होंगी, 2 इंटीरियरली होंगी और 1 पोस्टीरियरली होगी। और लास्ट में जो 2 इनकम्प्लीट इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं वहाँ पे 1 इंटरकोस्टल वेन होगी जो कि पोस्टीरियरली होगी। नर्व्स की बात करें तो इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं, ईच इंटरकोस्टल स्पेसेस हैव ओनली 1 नर्व इन कॉल्ड इंटरकोस्टल नर्व। न्यूरोवेस्कुलर बंडल इन ICS क्या है? प्रेजेंट इन लोअर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ अपर रिब, जिसमें इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल वेन्स और इंटरकोस्टल नर्व्स आती हैं। ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल कहलाता है। और अपर्चर्स ऑफ थोरेसिक एज क्या है? ये 2 अपर्चर्स हैं, एक सुपीरियरली अपर्चर है और इन्फीरियरली। सुपीरियर अपर्चर जो है थोरेसिक इनलेट होता है, इन्फीरियर अपर्चर जो है उसे थोरेसिक आउटलेट बोलते हैं। तो सुपीरियर अपर्चर जो है थोरेसिक इनलेट इंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लैटरली होता है। इंटीरियरली जो है मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम, और पोस्टीरियरली जो है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है। लैटरली जो है फर्स्ट रिब है, जो कि हर साइड पे है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द सुपीरियर अपर्चर, तो
ट्रैकिया है, एसोफेगस है, थाइमस है, वेगस नर्व है, राइट और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स हैं, फ्रेनिक नर्व्स है, राइट एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन है, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक्स है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और अपाइसेस ऑफ लंग्स हैं। जो इंफीरियर अपर्चर है जिसे थोरेसिक आउटलेट भी बोलते हैं, ये इंटीरियरली जो है यहाँ पे सिफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम होगा और पोस्टीरियरली जो है T12 थोरेसिक वर्टिब्रा और लैटरली जो है कोस्टल मार्जिन और 12 रिब्स होंगी हर साइड पे। जो स्ट्रक्चर है इंफीरियर अपर्चर का वो है एसोफेगस, एसोफेजियल वेन्स, राइट एंड लेफ्ट वेगल ट्रंक, इंफीरियर वेना केवा, डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा, थोरेसिक डक्ट, अजाइगस वेन्स एंड हेमी अजाइगस वेन। नेक्स्ट है हमारे पास डायाफ्राम, थ्रैको एब्डोमिनल। ये डोम शेप्ड होता है, मस्कुलर पार्टीशंस बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, टू डोम्स ऑफ एब्डोमेन। ओरिजिन कहाँ से हो रही है? ओरिजिनेट फ्रॉम थ्री साइड्स बिकॉज इट हैज़ थ्री पार्ट, स्टर्नल पार्ट, कोस्टल पार्ट एंड वर्टिब्रल पार्ट। स्टर्नल पार्ट जो इंटीरियरली सिफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, और जो कोस्टल पार्ट है लैटरली लोअर 6 रिब्स, और वर्टिब्रल पार्ट जो है पोस्टीरियरली अराइज फ्रॉम द वर्टिब्रास थ्रू राइट एंड लेफ्ट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम। जो राइट क्रॉस ओरिजिन है वो वर्टिब्रल बॉडी ऑफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से, और लेफ्ट क्रॉस ओरिजिन जो है वर्टिब्रल बॉडी ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 2 से हो रही है। राइट क्रॉस इज द लार्जेस्ट देन लेफ्ट क्रॉस। राइट क्रॉस पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। Arise also from the arcuate ligament, arc shape ligament present between the right and left cross of the diaphragm. आर्कुएट लिगामेंट्स जो हैं पाँच नंबर हैं इनके, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट और लेटरल आर्कुएट। जो मीडियन आर्कुएट है हमारे पास प्रेजेंट होता है इन द सेंटर क्रॉसिंग एओर्टा में। इंसर्शन क्या है? डायफ्राम विल इंसर्ट ऑन द सेंट्रल सी शेप्ड टेंडन, एंड सेंट्रल सी शेप्ड टेंडन विल ओरिजिनेट फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम. Septum transversum, one of the embryonic structure developed from the mesoderm just interior to the notochord. As we know, there are two domes of diaphragm, right and left. Right dome of diaphragm is slightly upward due to the liver present at upper border of the fifth rib, and the left dome of diaphragm is slightly downward, present place at lower border of the fifth rib. Nerve supply of diaphragm, main जो है फ्रेनिक नर्व जो कि राइट और लेफ्ट, और लोअर जो है 6 इंटरकोस्टल नर्व्स और पेरिकार्डियोफ्रेनिक नर्व्स। सर्विकल C3, C4 और C5। फंक्शंस क्या है डायफ्राम के? मेन मेजर मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, इट विल हेल्प इन मैक्चुरेशन and defecation and the parturition. Its contraction can cause inspiration and relaxation can cause the expiration. Large openings in the diaphragm, major opening in the diaphragm, carval openings, esophageal openings and the aortic opening. कैवल ओपनिंग जो है प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T8 थोरेसिक वर्टिब्रा। स्ट्रक्चर पासिंग जो है यहाँ से जो है इंफीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व करी हुई, और एसोफेजियल ओपनिंग्स जो है प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T10 थोरेसिक वर्टिब्रा। स्ट्रक्चर जो है यहाँ से पास हो रहे होंगे एसोफेगस, राइट और लेफ्ट वेगल ट्रंक और एसोफेजियल वेन। नेक्स्ट है एओर्टिक ओपनिंग प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T12 थोरेसिक वर्टिब्रा। स्ट्रक्चर जो यहाँ से पास हो रहेंगे एओर्टा, अजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट है। ब्लड सप्लाई क्या है? आर्टेरियल mesophrenic artery, which is the branch of the internal thoracic artery, lower 6 intercostal arteries and the inferior phrenic artery, first branch of the descending abdominal aorta. तो ब्लड सप्लाई क्या है चेस्ट वॉल की? इंटीरियरली चेस्ट वॉल और पोस्टीरियर चेस्ट वॉल में डिवाइडेड है। इंटीरियरली जो है हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई जो है, देयर आर 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस इन इंटीरियर चेस्ट वॉल एंड ईच इन इंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेस विल हैव 2 इंटरकोस्टल आर्टरीज। वेनस ड्रेनेज में क्या है? सेम एज फॉर द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इंटीरियर चेस्ट वॉल। तो पोस्टीरियरली जो है हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई जो है, ईच इंटरकोस्टल स्पेसेस हैज़ ओनली वन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी and all intercostal arteries are branches of descending thoracic aorta. First and second intercostal arteries are the branches of superior intercostal artery, and the costocervical trunk, second part of the subclavian artery, which is the branch of the superior intercostal artery. तो arteries of interior chest wall of first 6 intercostal spaces are the branch of the internal thoracic artery, and first part of the subclavian artery, which is the second branch of the internal thoracic artery. And the third and 11th posterior intercostal arteries are the branches of the descending thoracic aorta.
और जो ये है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी है। और आर्टरीज ऑफ इंटीरियर चेस्ट वाल जो है ऑफ लास्ट 3 इंटरकोस्टल स्पेसेस 7, 8 एंड 9 आर द ब्रांचेज ऑफ मेस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज क्या है? ये राइट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन और राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। जो राइट सुपीरियर इंटर कोस्टल वेन है लाइक फ्रॉम हेयर ओरिजिनेट एंड अजाइगस वेन यहाँ से, और राइट ब्रैकियल वेन जो है लाइक 5 से ऊपर, और ये सुपीरियर वेना क्या है, और ये एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन है और हेमियोजाइगस वेन है, ये लेफ्ट सब कोस्टल वेन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑन राइट साइड जो है अजाइगस वेन विल इंटर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द थोरेसिक कैविटी थ्रू द aortic ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम, और लेफ्ट साइड पे जो है हेमियोजाइगस वेन will enter from the abdominal cavity into the thoracic cavity through the left cross of the diaphragm. Mediastinum क्या है? Mediastinum जो है ये median septum है in the thoracic cavity जो कि दो lungs के दरमियान में है, जिसे मीडियस्टाइनल प्लूरा भी बोलते हैं। इसकी बाउंड्रीज क्या है? इंटीरियरली जो है स्टर्नम है, पोस्टीरियरली जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्रास हैं, सुपीरियरली जो है थोरेसिक इनलेट है, और इन्फीरियरली जो है हमारे पास डायफ्राम है, लैटरली जो है मीडियस्टाइनल प्लूरा है जो कि ईच साइड पे मौजूद है। Mediastinum can be divided into two portions with the help of imaginary line between the sternal angle of Lewis and the T4 vertebral body. ये डायग्राम है, आप इसे देख लें, ये लेटरल व्यू है। सुपीरियर मीडियस्टाइनम की बाउंड्रीज जो है हमारे पास इंटीरियर जो है मैन्यूब्रम स्टर्नी और पोस्टीरियर जो है फर्स्ट 4 थोरेसिक वर्टिब्रा, और सुपीरियर जो है थोरेसिक इनलेट, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर भी, और इन्फीरियर जो है imaginary line between the sternal angle of Lewis and T4 vertebra on each side mediastinal pleura. Content of superior mediastinum का यह है arc of aorta and its branches, brachiocephalic trunk, left common carotid artery, left subclavian artery. नेक्स्ट है सुपीरियर वेन क्या हुआ? अजाइगस वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, एसोफेगस, ट्रैकिया, thoracic duct, phrenic nerve, recurrent laryngeal nerves, vagus nerves, sympathetic chain और thymus। inferior mediastinum में जो बाउंड्रीज हैं वो इंटीरियरली जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम है, पोस्टीरियरली जो है लोअर 8 thoracic vertebrae, सुपीरियरली जो है इमेजिनरी लाइन है बिटवीन द स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस एंड द T4 thoracic vertebra, inferiorly जो है वो डायफ्राम ऑन ईच साइड mediastinal pleura है। Partition of inferior mediastinum, interiorly mediastinum boundaries interior body of the sternum, posteriorly pericardium, superiorly imaginary line between the sternal angle of the lowest and T4 vertebral body, and the inferiorly diaphragm on each side mediastinal pleura. Content जो है हमारे पास sternopericardial ligaments, thymus, internal thoracic artery और internal thoracic vein है। मिडल मीडियस्टाइनम की बाउंड्रीज जो है इंटीरियरली पेरिकार्डियम है, पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम, और सुपीरियरली जो है इमेजिनरी लाइन बिटवीन द स्टर्नल एंगल ऑफ द लुइस एंड T4 वर्टिब्रल बॉडी, इंफीरियरली डायफ्राम, और ऑन ईच साइड पे क्या है? मीडियस्टाइनल प्लूरा। कंटेंट की बात करें तो इसमें हार्ट, पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी ब्रांचेस, pulmonary veins, ascending aorta, terminal part of the superior vena cava, phrenic nerve and bifurcation of the trachea। नेक्स्ट है पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम, इसकी बाउंड्रीज जो है इंटीरियरली पेरिकार्डियम, पोस्टीरियरली लोअर 8 thoracic vertebra, और सुपीरियरली जो है हमारे पास इमेजिनरी लाइन बिटवीन स्टर्नल एंगल ऑफ द लुइस एंड T4 वर्टिब्रल बॉडी, इंफीरियरली जो है डायफ्राम है ऑन ईच साइड मीडियस्टाइनल प्लूरा। कंटेंट जो है डिसेंडिंग thoracic aorta and its branches, esophagus, trachea and primary bronchi, and the azygous vein, hemiazygous vein, accessory hemiazygous vein, thoracic outlet, thoracic duct and the sympathetic chain, and the right and left vagal trunk। लंग्स, एक्सटर्नल फीचर ऑफ लंग्स जो है एपिक्स है, बेस है, बॉर्डर्स जो कि इंटीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर हैं, और सरफेसेस जो है मीडियस्टाइनल, डायफ्रैग्मेटिक और कॉस्टल सरफेस, और फिशर जो है राइट लंग में 2 हॉरिजॉन्टल और ओब्लीक, और लेफ्ट लंग में जो है 1 ओब्लीक। लोब्स जो है राइट लंग जो है उसकी 3 लोब्स हैं, और लेफ्ट लंग जो है उसकी 2 लोब्स हैं। इसके अपर मिडल लोअर लोब्स हैं, और जो लेफ्ट है इसके अपर और लोअर है। Each lobe has further divided into small part known as the bronchopulmonary segments because each segment has its own air bronchial supply. These segments
are pyramidal in the shape and apex of the segment directed towards root of the lungs. And root of lung hilum is the point on the medial surface of the lung at which root of lung is attached. राइट साइड जो है फ्रंटल टू बैकवर्ड और अपवर्ड टू डाउनवर्ड. फ्रंट टू बैकवर्ड जो है सुपीरियर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकस. अप टू डाउन जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अपर्चरियल ब्रोंकस और हैपोपर्चियल ब्रोंकस. जो लेफ्ट साइड है उस पर हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस और पल्मोनरी वेन है. रिलेशंस क्या है रूट ऑफ लंग के? राइट सुपीरियर रिलेशन जो है जाइगस वेन है, लेफ्ट सुपीरियर रिलेशन क्या है आर्क ऑफ एओर्टा, और राइट इंटीरियर रिलेशन क्या है फ्रेनिक नर्व, सुपीरियर वेना कैवा, राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट इंटीरियर रिलेशन है फ्रेनिक नर्व है. राइट पोस्टीरियर रिलेशन जो है राइट वेगस नर्व है, और लेफ्ट पोस्टीरियर रिलेशन जो है लेफ्ट वेगस नर्व और डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, और इन्फीरियर रिलेशन क्या है पल्मोनरी लिगामेंट. ब्लड सप्लाई क्या है लंग्स की? आर्टीरियल सप्लाई जो है पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरीज़ है. पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड टू लंग्स, और जो ब्रोंकियल आर्टरीज़ हैं ऑक्सीजनेटेड ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. राइट साइड जो है वन ब्रोंकियल आर्टरी जो है ब्रांच ऑफ द राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और जो लेफ्ट साइड है टू ब्रोंकियल आर्टरीज ब्रांचेज ऑफ द डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा. वेनस ड्रेनेज क्या है? पल्मोनरी वेन्स और ब्रोंकियल वेन्स. पल्मोनरी वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, और जो राइट और लेफ्ट में, राइट जो है दो राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट साइड पे दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं. दीज 4 पल्मोनरी वेन्स विल ड्रेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ब्रोंकियल वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, और राइट ब्रोंकियल वेन एंड ड्रेन इन द राइट एज़ेगस वेन, एंड लेफ्ट ब्रोंकियल वेन ड्रेन इनटू द हेमी एज़ेगस वेन. नेक्स्ट है हार्ट. हार्ट के बॉर्डर्स कौन से हैं? राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर. राइट बॉर्डर पे राइट एट्रियम है, इंफीरियर बॉर्डर पे मेनली राइट वेंट्रिकल, टू सम एक्सटेंट लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट बॉर्डर पे कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. सरफेस की बात करें तो इंटीरियर सरफेस और स्टर्नोकोस्टल सरफेस में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम जो कि बिहाइंड है रिब और स्टर्नम के. पोस्टीरियर सरफेस की बात करें या बेस ऑफ हार्ट की, तो इसमें लेफ्ट एट्रियम जो है लाइंग अगेंस्ट द मिडल 4 थोरैसिक वर्टिब्रा 5, 6, 7, 8 ड्यूरिंग इरेक्ट पोजीशन. इंफीरियर सरफेस जो है या डायफ्रेगमेटिक सरफेस है राइट वेंट्रिकल और लिटिल बिट लेफ्ट वेंट्रिकल आता है इसमें. ग्रूव्स कौन से हैं हार्ट के? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से. इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है हमारे पास इंटीरियरली, और जो इंटीरियर हैव द इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. पोस्टीरियरली जो है हमारे पास ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी की. नेक्स्ट जो है ग्रूव है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है जो कि कोरोनरी सुल्कस. इट सेपरेट्स राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. इट हैव कोरोनरी साइनस, लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट. ट्राइब्यूट्स कौन से हैं कोरोनरी साइनस के? ड्रेन इटसेल्फ इन राइट एट्रियम. ग्रेट cardiac vein, posterior vein of the left ventricle, oblique vein of the left atrium and the middle cardiac vein. नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट. आर्टीरियल सप्लाई जो है हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है. राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ओरिजिनेट हो रही है इंटीरियर एओर्टिक साइनस से, जिसकी ब्रांचेस हैं नोडल ब्रांच, एक्यूट मार्जिनल ब्रांच, पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. सप्लाई किसको करती है? राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को. बिकॉज right coronary artery conducting system involvement of the right coronary artery in the MI can cause the bradycardia and the heart block. नेक्स्ट है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. ओरिजिनेट हो रही है लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से. इसकी ब्रांचेस है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी. सप्लाई किसको करेंगी? लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल को और इंटीरियर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को. वेनस ड्रेनेज कौन सा है? जो कि ओरिजिनेट होता है कोरोनरी साइनस से. लोकेशन क्या है इसकी? कोरोनरी सल्कस या एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि ड्रेन होता है राइट एट्रियम में. ट्राइब्यूटरी डिस्कस्ड बिफोर.